आधुनिक सिद्धांतों के जन्मदाता हेनरी फियोल। 14 सिद्धांत बनाकर जिन्होंने महान किया एक काम। प्रबंध के सिद्धांत का देखो परिणाम। एक सफल प्रबंध के लिए आते बड़े हैं काम। इन्हीं प्रबंधों की श्रृंखला को हम लेकर आए हैं। अकबर बीरबल के माध्यम से आपको समझाने आए हैं। आपको समझाने आए हैं। लगा था अकबर का दरबार, प्रसन्नता थी सबको अपार। वन महोत्सव भी मनाना था, वन महोत्सव भी मनाना था। अरे हे कार्य का विभाजन भी सबको करवाना था। सबको फर्ज निभाना था, बढ़ चढ़कर आगे आना था। अकबर ने दिखाई बुद्धिमानी, हाँ बुद्धिमानी। बनाया मुल्ला दो प्याजा को समग्र परिवारी। बनाया मुल्ला दो प्याजा को समग्र परिवारी। तानसेन बने सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालक। टोडरमल बने वित्त विभाग के देखो अधिकारी। सबको सौंप दी अकबर ने हो, सबको सौंप दी अकबर ने देखो बराबर जिम्मेदारी, बराबर जिम्मेदारी। इसी प्रकार कार्य का विभाजन भी हो गया, इसी प्रकार कार्य का विभाजन भी हो गया। और सिद्धांत पहला भी संपन्न, हाँ संपन्न हो गया। सिद्धांत पहला भी संपन्न हो गया। अब आती है देखो बारी दूसरे सिद्धांत की, करो तैयारी। दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रतिकार और उत्तरदायित्व। सबने की तैयारी, अच्छा परिणाम आया। समूह में काम करने से एक नया लगाया। अब आती है देखो बारी तीसरे सिद्धांत की, करो तैयारी। तीसरा सिद्धांत है अनुशासन, तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। जिसे पूरा करने के लिए अकबर कर रहा था विभाजन। स्वतंत्रता ढूंढी अपनी इच्छाओं के कैदी बने। अनुशासन ढूंढकर अपनी स्वतंत्रता को पाइए। अब आती है देखो बारी चौथे सिद्धांत की, करो तैयारी। चौथा सिद्धांत आदेश की एकता। अकबर बोले एक अधिकारी के आदेश से हो जाता पूर्ण का। आदेश मिले जब अलग अलग तो होता काम तमाम, तो होता काम तमाम। आ गया भैया आ गया पांचवा सिद्धांत ही आ गया। पांचवा सिद्धांत निर्देश की एकता। बीरबल बोले एक व्यक्ति के समूह के लिए होना चाहिए एक ही निर्देश। कुशलता से मिलने चाहिए आदेश और निर्देश, आदेश और निर्देश। अब आती है देखो बारी छठे सिद्धांत की, जो है सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण की। अकबर बोले जरूरत पड़ने पर वो त्याग देंगे अपना हित, क्योंकि महान लोग भी कहते हैं सबके हित में अपना हित। भाई सबके हित में अपना हित। आ गया भैया आ गया सातवां सिद्धांत भी आ गया। सातवां सिद्धांत है कर्मचारियों को वेतन। अकबर बोले अच्छे संबंधों के लिए मैं सबको वेतन दूंगा। उपयुक्त वेतन मिलने से सिद्धांत की हो गई पुष्टि और दोनों पक्षों को मिल गई संतुष्टि। भैया मिल गई संतुष्टि। अब आती है देखो बारी आठवें सिद्धांत की, करो तैयारी। आठवां सिद्धांत है केंद्रीयकरण और भी केंद्रीयकरण। अरे छोटे मोटे फैसलों को भी लेना था। सभा को अधिकार बड़े फैसले लेने को तैयार थी। तैयार वो अकबर की सरकार थी, तैयार वो अकबर की सरकार। अब आती है देखो बारी नवे सिद्धांत की, करो तैयारी। नवा सिद्धांत है श्रेणी श्रृंखला, नवा सिद्धांत है श्रेणी श्रृंखला। अकबर ने ऊपर से नीचे अधिकारियों की श्रृंखला बताई। अकबर ने ऊपर से नीचे अधिकारियों की श्रृंखला बताई। कार्य पूरा करने के लिए हो, कार्य पूरा करने के
बीरबल बोले व्यवस्था से सबका समय भी बचेगा, राज्य का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा भैया, पूरा हो सकेगा। आ गया भैया आ गया, 11वां सिद्धांत भी आ गया। 11वां सिद्धांत है समानता, जिसे जन जन भी है मानता। अकबर बोले स्वतंत्रता की आत्मा ही तो है समानता, सबको समान अधिकार दिलाती है समानता, दिलाती है समानता। अब आती है देखो बारी 12वें सिद्धांत की, जो है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। बीरबल बोले यदि कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो हर कर्मचारी असुरक्षा के भय से मुक्त होगा, मुक्त होगा। लो जी आ गया 13वां सिद्धांत भी आ गया, लो जी आ गया 13वां सिद्धांत भी आ गया, जो है पहल। हर कर्मचारी को सुझाव देने का मौका भी देना चाहिए, प्रबंध उत्तम करने के लिए पहल क्षमता का विकास होना चाहिए। अकबर बोले हर व्यक्ति का उस स्तर तक विकास होना चाहिए, स्वयं कुछ करने की भावना आती रहनी चाहिए भैया, आती रहनी चाहिए। अब आती है देखो बारी 14वें सिद्धांत की, करो तैयारी। 14वां सिद्धांत है सहयोग, 14वां सिद्धांत है सहयोग। सभी करें मिलकर सहयोग तो ही होगा सुख का भोग, सभी करें मिलकर सहयोग तो ही होगा सुख का भोग। सहयोग से होता है बड़ा काम आसान, मुश्किलों का होता है देखो देखो कैसे काम तमाम, देखो कैसे काम तमाम। इसी प्रकार अपने दरबार के रत्नों के द्वारा अकबर ने प्रबंध बनाया सफल शासन हेतु। ये 14 मणियों की माला, ये 14 मणियों की माला, देखो भाई कैसे बनाया, हाँ कैसे बनाया। श्रेय जाता है फेयोल को जिसने निजी अनुभव से, श्रेय जाता है फेयोल को जिसने निजी अनुभव से ये 14 सिद्धांत बनाए, हाँ बनाए।